न्यूज चैनल से रेखना था। हम पहुंचे हुए यहाँ इंदिरापुर कॉलोनी में पहुंचे हुए। यहाँ पर के जो पार्षद है आशा भाटी जी ने बहुत ही अच्छे विचार और उच्च कोटि की सोच रखते हुए जो पुलिस कर्मियों के लिए लोकार्पण की सोच सबने रखी है। सर से जानेंगे कि किस प्रकार उन्हें आगे पुलिस कर्मियों की सहायता के लिए जो सोच विचार सबने रखी। नमस्ते सर। नमस्कार, मैं उमेंद्र भाटी। यहाँ मैं जज रहते हैं हमारे कॉलोनी में, तो उनकी सुरक्षा में जो हमारी पुलिस तैनात रहती है उनके यहाँ रहने का कोई इंतजाम नहीं था। तो जैसे कहीं टॉयलेट वगैरह भी उनको जो है बाहर जाना होता था, अपनी राइफल भी छिपा के जाना पड़ता था। कई बार बहुत गंभीर समस्या थी। 30 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बार बार बहुत बुरा लग रहा था। मैंने पुलिस विभाग में कई जगह चिट्ठी भी लिखी, सब कुछ प्रयास किया, लेकिन इनका समाधान नहीं हो पाया था। लेकिन मानवता के नाते, क्योंकि इंसान है और इनकी उस हिसाब को देखते हुए इसका निर्माण करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने अपने खुद के पैसे से, मेरे बेटे ने मुझे 4 लाख रुपए दिए थे कार खरीदने के लिए। मैं 25 साल पुरानी कार में चलता हूँ, तो मैंने कहा कार तो वो अच्छी है जिसमें मैं रह रहा हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन मैंने लास्ट में यही सोचा कि इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। तो मैंने जो है अपने उस पैसे से इसका निर्माण किया है। और कॉलोनी के लोग भी काफ़ी समय से इस बात की मांग करते थे कि भाटी जी, इन लोगों की ये समस्या है। लोग देखते थे, लोगों को भी तरस आता था, लेकिन कोई समाधान हो नहीं पा रहा था। और आज ये समाधान हुआ है, मुझे बहुत खुशी है इस बात। यहाँ पर जो सर ने बजट पार्षद का जो कार्यकाल है पूरा होने के बावजूद और जो यहाँ पर की पुलिस कर्मियों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था सर ने रखी है, उनके लिए कहीं आने जाने बैठने का कोई भी ठिकाना नहीं है। और यहाँ पर सर ने उनके लिए विचार रखे, उनकी सहायता में जो सर ने यहाँ पर लोकार्पण का जो पुलिस वालों के लिए किया, और खुद के अपने ही पर्सनल अपने जो खर्चे से सर ने ये सोच रहे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सर से जुड़े हुए, तो यहाँ पर हमारे साथ सर भी जुड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें जो सर ने इतनी बड़ी सोच सबके सामने रखी है? मैं भाटी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। ये मानवीय सोच हर कोई नहीं रखता है। अगर सभी लोग इस तरह की मानवीय सोच रखें तो शायद हमारा देश कभी का विकसित हो जाए, क्योंकि ये लोग बहुत परेशानी में थे। बरसात में कई बार तो सांप तक आ जाते थे इनके, रात भर सांप पकड़ते थे, पानी निकालते थे बेचारा। तो ये सब सोचते हुए इन्होंने अपने व्यक्तिगत पैसे से इसका निर्माण किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से सिर्फ भाटी जी का धन्यवाद करता हूँ और उन्हें उज्जवल भविष्य की उनके कामना करता हूँ। यहाँ पर हमारे सर भी जुड़े हैं जिनके लिए आशा भाटी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। तो क्या कहना चाहेंगे आपके लिए इतना अच्छी सुविधाएं सर ने की है? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, पहले टेंट लगा हुआ था और पिछले एक साल से बहुत अच्छा व्यवस्था है। लेटरिन बाथरूम और घर की बहुत अच्छा उनके लिए उन्होंने बता दिया। अब आपको कहीं दाएं बाएं इधर उधर रहने की जरूरत नहीं है, अब आकर आप यहाँ पर आराम से विश्राम कर सकते हैं। नहीं, पहले में बाहर जाना पड़ता था, दूसरी गार्डों में ID गार्ड है, वहाँ पर जाना पड़ता था, लेकिन हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। जी का हम धन्यवाद करते हैं। जी, धन्यवाद। ये यहाँ पर जो सर ने किया है बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसे हर पार्षद आगे आए जो जनता के लिए इतना खड़े हो रहे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर का, और जो सर ने अपनी इतनी अच्छी सोच और इतने जो अपने 7 कर्मचारियों के लिए सोचा, फिर से एक बार और धन्यवाद करना चाहूँगी। नमस्कार। मैं फिर सोसाइटी में निर्माण पार्क, नाली और सड़कें जो ये कार्य हो रहा है, आज इसका लोकार्पण है। हमारे बीच में सांसद महोदय और विधायक जी को आना था, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में है और 2 घंटे लेट। तो हमने फिर यही विचार किया कि 2 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो क्यों ना क्षेत्र की पार्षद आशा भाटी जी के हाथ से आज इसका जो है लोकार्पण किया जाए। और कॉलोनी के जो अध्यक्ष हैं और जो सोसाइटी के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके माध्यम से इसका लोकार्पण होना है। और जो लोग आए हुए हैं सभी लोग 1-1, 2-2 पेड़ लगाएंगे। पेड़ भी इसमें रखे हुए हैं और पेड़ सोसाइटी के लोगों ने डोनेट किए। मैं बताना चाहता हूँ इस सोसाइटी में जब डॉक्टर साहब आए तो यहाँ बहुत पानी भरता था। मैं 25 वर्ष से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कहाँ क्या क्या समस्या थी। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे निवेदन किया कि भाटी जी, इसका पानी का क्या समाधान। मैंने 2012 में जहाँ पानी भरता था, जहाँ पानी रुकता था जिस कारण से, उस कारण को समाप्त करने के लिए 10 लाख रुपए, उस वक्त 10 लाख बहुत होते थे, 10 लाख रुपए PW के दिए और IDBC के अधिकारियों से उसकी सहमति ली, तब जाके वो पुल बना और वो पानी की जो निकासी थी यहाँ से ठीक हो गई। इसी बीच में कॉलोनी में 4 दीवारी नहीं हो पा रही थी,
इस पे विवाद था, इसका केस चल रहा था, नगर निगम का और जो कॉलोनी काटने वाले उनका केस था, और उनको ये जमीन कभी भी नहीं मिलने वाली थी, न ये पार्क मिलने वाला था। लेकिन आपकी सोसाइटी की मेहरबानी थी, आप बहुत सक्रिय थे, लगातार मुझसे संपर्क में रहे, और उसका नतीजा ये निकला कि आज एक बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत पार्क आपको प्राप्त हुआ है। साथियों, मेरे पास 44 कॉलोनी, बड़ी बड़ी कॉलोनी है, जिनकी हमको देखभाल करनी है, जिनकी सेवा करने का हमें मौका आप लोगों के रास्ते से मिला हुआ है। लेकिन एक माया की एक ऐसी सोसाइटी है, यहाँ लोगों में आपस में बहुत प्यार, इतना प्यार बहुत कम कॉलोनी में होता है। कहीं कोई एक आधे व्यक्ति ऐसा आ जाता है हमारे बीच में कि कई बार कुछ समस्याएं खड़ी होती है, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते कॉलोनी की जो भी समस्या है उनका समाधान करने का दायित्व है यहाँ के अध्यक्ष और यहाँ के पार्षद, मेयर, सांसद और विधायक के ऊपर। मैं आज फिर पुणे, मुझे अभी परसों डॉक्टर साहब ने एक निवेदन किया था कि पाटिल जी अभी कॉलोनी में बहुत काम बाकी है। तो जो डॉक्टर साहब ने काम मुझे बताए हैं, एक तो आपकी कॉलोनी में सड़कों का निर्माण है, जो सड़क टूटी हुई है, हमारी प्लानिंग है कि हम इस तारकोल से पूरी कॉलोनी को दोबारा से कराएं। और एक और आपकी गंभीर समस्या थी, मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब के निवेदन पर और कॉलोनी के सभी लोगों के निवेदन पर मैं इस पार्क में 6 महीने तक माली अपने पास से जिसका तनख्वाह वेतन हम अपने पास से खर्च करेंगे। 6 महीने तक हम इसकी पूरी देखभाल करेंगे, इसको तैयार करके आपके सुपुर्द करेंगे। जो भी कॉलोनी का काम होगा, मैं डॉक्टर साहब से वायदा करता हूं, जैसे आप आज तक मैं आपकी बात को मानता आया हूं, आगे भी जो भी आप मुझे बात बताएंगे मैं उसका निवारण करूंगा। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो ITBP रोड है, इसकी बहुत गंभीर समस्या है, बहुत जाम लगता है और इसका चौड़ीकरण होना है। इसका चौड़ीकरण लगभग हो चुका था, मैंने 6 महीने लगातार इसे मेहनत करी और सभी लोगों ने हमको रिटन में सहमति दी थी और एफिडेविट लिख के दिए थे कि हम अपनी जमीन अपनी मर्जी से दे रहे हैं। 60 फुट इसको चौड़ा होना था, लेकिन एक व्यक्ति ने उसमें ऐसी अड़चन लगाई कि वो अधिकारियों ने उसको वही छोड़ दिया। आपके कैपिटल हाइट वाले ने अंदर नाली बना दी थी, ज्वेल ने बना दी थी, सन पार्क ने बना दी थी, सब लोग पीछे हट गए। केवल एक वजह से ये रुक गया। अब पुनः इसकी फाइल चल रही है, इसका सर्वे हो चुका है और जो जमीन जिसकी इसमें एक्वायर होनी है उसका अभी तहसील के लिए लेटर गया। तहसील वाले तय करेंगे कि किसकी कितनी जमीन इसमें एक्वायर करनी है, उसी हिसाब से सरकार उसका मुआवजा तय करेगी। लगभग 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये सड़क आपकी 60 फुट चौड़ी भी होनी तय है, हर हाल में। ये सबसे बड़ी हमारा प्राथमिकता है कि सड़क को चौड़ा किया जाए। मैं यहाँ रोज निकल रहा हूँ और आपके यहाँ जो गंभीर समस्या थी, नालियों में कोई लेवल नहीं था। कॉलोनी इतनी ऊंचाई पर नहीं है जितनी ऊंचाई पे आपका ये वाटर पार्क है। मछली तालाब का पानी ऊपर है और अब कॉलोनी का ये नीचे था। हम लोगों को मजबूरी में पीछे से उठा के लानी पड़ी है नाली, और इसमें बहुत मगजमारी करी। मैं लगातार रोज सुबह से शाम तक आपके यहाँ बैठा रहता हूँ, सारी दोपहरी सारे दिन, एक मिनट भी इसका पानी की जो निकासी है वो सुचारू रूप से हो जाए। अभी बीच में अड़चन आ रही है आपका जायसवाल जी का, इसका भी मैंने समाधान, तो नाली पुनः टूट के दोबारा बनेगी, उसके लिए भी मैंने बोल दिया है। और जो पीछे की नाली है वो भी बहुत जल्दी इकट्ठे होकर एक तरफा मुझे वोट डाल के आए थे। मैं आपका इस बात का बहुत आभारी और ऋणी हूँ। और उसको इसके दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जो आपकी सोसाइटी बहुत ही बारीकी से और बहुत लगन से काम कर रही है। ऐसी सोसाइटी बहुत कम कॉलोनी में होती है। हमारे पास सॉलिटर अपार्टमेंट है एवेन्यू, आप वहाँ के अध्यक्ष हैं बीके कमल जी, और हमारी पार्टी के शक्ति केंद्र के भी अध्यक्ष हैं। तो आपने भी इसी प्रकार का एक माहौल पैदा कर रखा जैसे आपका,
आपने भी पूरी कॉलोनी को एक रास्ते बांध के चल रहे हैं और बीच में एक विरोध हुआ, एक दो लोग वो कहने लगे कि कमल जी को बार बार क्यों बना